तुम हमको छुटका छुटकी से मिलवा दोगी? इतना दिन हो गया देखे नहीं है तुम लोग को। वो लोग भी तो हमको कितना याद करता होगा ना। खाए बगैर वो लोग खाना नहीं खाता था। पता नहीं कहाँ लेकर गए हो उनको। खाना भी खाया होगा, कुछ नहीं पता है। हमको मिलवा दोगी ना उन दोनों से? उनका पता मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम करना है। लेकिन मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है। प्रॉमिस किया है गिफ्ट दूंगी तो जरूर दूंगी। ये लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तुम्हारी चुटका चुटकी की फोटो है, आज की फोटो। देखो कितने खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और ये ऐसे तब तक रहेंगे जब तक तुम मेरा काम करती रहोगी, और जब तक हमारे बीच में जो ये सेटलमेंट हुई है ना, वो अच्छे से चलती रहेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सबूत मांगी थी ना तुम हमसे, सो हम तुमको दे दिए। तुमको हम पे विश्वास काहे नहीं होता? तुम्हारी साइड पे हैं हम दोनों सेम ही साइड पे हैं। अभी तो पूरा प्लान तुमको बताया भी नहीं। प्रॉपर्टी तो उसको पूरा हड़पना है, पर वो कैसे करेगी वो हमको पता नहीं। वो करवाएगी हम ही से, तो हम जानते हैं। इसलिए तुमको बोल रहे हैं, पिरज्ञा बन के अपना घर में जाओ, अपना राजपाट संभालो, बचाओ अपना पति को। समय नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पति के खिलाफ जो खतरा है ना, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो केवल आलिया तनु से नहीं, वो तो घर के बाहर से भी खतरा। बाहर भी है मतलब हमको तो लगता है घर से ज्यादा बड़ा खतरा अभिषेक को बाहर से है। हम तुमको बता रहे हैं, आयला और तनु तो उसके खिलाफ प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन कोई है जो उन दोनों से भी बड़ा प्लान बना रहा है। कौन है वो, क्या करना चाहता है? देखो कौन है का प्लान कर रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन चाहता का है वो हम जानते हैं। कि पति को ना जान से मारना चाहता। आज अभिषेक के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, ठीक है हूँ, ठीक है। लेकिन आज सुबह हम तुमसे मिलने आ रहे, तुम पूछी ना हमको काहे लेट हो गया, तो हम तुमसे मिलने आ रहे थे। वो अभिषेक के गाड़ी में कोई तो ना, वो क्या कहते हैं, टाइम बम लगा दिया था। वे मतलब टाइम फिट किया हुआ था, मतलब किसी को पता था कि वो कब बाहर जाएगा, कब गाड़ी में बैठेगा। तुम समझी? वो जा ही रहे थे बैठने के लिए गाड़ी में, लेकिन हमको देख लिए। क्या पता कहाँ बात करना था, हमारी तरफ आने लगे तभी ब्लास्ट हो गया। भगवान का कृपा है, वो गाड़ी से दूर थे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बाल बच गए। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? वो आलिया अपने ही भाई को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? नहीं, ये काम आइला और तनु का नहीं है। नहीं मुन्नी, तुम नहीं जानती उन लोगों को। वो किसी भी हद तक गिर सकती है दोनों। वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और अगर उन दोनों ने नहीं किया होगा ना, तो उस निखिल से करवाया होगा। निखिल? ये ससुरा कौन है? तनु का बॉयफ्रेंड है। गलत काम में उन दोनों की मदद करता है। कितनी बार मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की, इन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। जरूर उसी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा। नहीं पिरज्ञा, ये जो काम है ना, ये आइला और तनु का नहीं हो सकता है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे हम बता रहे हैं तुमको। देखो आइला को चाहिए अभिषेक का प्रॉपर्टी। अब अभिषेक ही नहीं रहेगा तो साइन किससे लेगी? और वो तनु करना चाहती है शादी अभिषेक से। अभिषेक नहीं रहेगा तो शादी किससे करेगी? तो हम तुमको बता रहे हैं, दोनों का हम बात सुने हैं, दोनों बौराई हुई है कि ब्लास्ट किया हो। मुन्नी फिर कौन कर सकता है ये? कौन हो सकता है इनका दुश्मन? इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हमारे गांव में कहावत है कि जो आदमी जितना बड़ा होता है ना, उसका दुश्मन भी उतना ही बड़ा हो जाता है। तुम्हारा पति इतना बड़ा आदमी है, तो उसका दुश्मन बड़ा है, उसको खतरा भी ज्यादा है। इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारे पास समय नहीं। तुम उसकी पत्नी हो, उसका सुरक्षा कवच, उसकी ढाल। जब तक तुम्हारे मांग में उसके नाम का सिंदूर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए तुमको उस घर में जाना पड़ेगा ना।
इतनी सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं हम मंदिरों में? जितनी सीढ़ी उतने भिखारी। भैया तो टाइम बताओ क्या हुआ है? 12 बजे। 12 बज गए। मिताली तेरे पे 12 बज गए, तेरा पार्लर तो गया। ये पंडित जी क्या है? सॉरी जल्दी में हूँ थोड़ा। पंडित जी, अरे पंडित जी कहाँ गए पंडित जी? अरे पंडित जी को ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा तेरा। पार्लर गया तेरा, अब घर पे जाके नौकरानी का ही काम कर। कोनो आइडिया तो आ ही नहीं रहा है, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? और वो गोरी चुड़ैल, उसका फोन भी काट दिए हैं हम। जानती नहीं हो तो गुस्सा से आग बबूला हो रही होगी। ये दादियां भी ना, देख लूंगी इनको तो मैं। पता नहीं कहाँ गए हैं। प्रज्ञा है क्या ये? आवाज देके देखूं क्या? अब प्रज्ञा, गई भई से अब पानी में। खेल शुरू होने से पहले खत्म कर दी। सत्यानाश। तुम यहाँ मंदिर में? इधर आओ। अरे देख क्या रही हो? इधर आओ ना। अरे उधर क्या देख रही हो? इधर आओ। क्या हुआ? अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मतलब जैसे मैं बहुत दिनों बाद तुमसे मिली हूँ। आंखें देखो ऐसी कटोरी की तरह बड़ी बड़ी हो गई हैं। बोलो तो सही। हाँ, अरे घर में तो तुम्हारे पटर पटर की वजह से छुपना पड़ता है मुझे, और यहाँ तो जैसे तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया। हाँ, माता रानी की वजह से है ना? अब तो बोल दो। समझ गई मैं, वो जो हम दोनों के बीच में डील हुई थी। मौसेरी बहन, अब हम जब तक तुम्हें मौसेरी बहन नहीं ना बुलाएंगे तुम हमसे बतियाओगी नहीं। दादी ने तुम्हें भेजा है या? अरे क्या देख रही हो? इधर सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें दादी ने भेजा है या तुम खुद से यहाँ पर आई हो? अगर दादी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो फिर मुझे क्यों भेजा है? प्रज्ञा देखो, मैं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ ना घर में कुछ साजिश चल रही है। मतलब हद हो गई। कितने मुश्किल से मुझे रोबेलो ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट मिला था। मेकअप था, फेशियल था, मैनिक्योर पेडिक्योर तो फ्री था। मैं कह रही हूँ तुम्हें, बहुत बड़ी साजिश है। तुम तो मेरी मौसेरी बहन हो ना, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना साजिश के खिलाफ। मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना, दोगी ना? खैर छोड़ो, ये प्रसाद देके चले गए पंडित जी, ये उनको देना था ना। ऐसा करो, ये ना ये थाल पकड़ो, ये तुम पंडित जी को दे देना। बोलना मेरा हाउस से भिजवाया है दादी ने, वो समझ जाएंगे आगे क्या करना है। मैं ना जल्दी से निकलती हूँ, शायद अपॉइंटमेंट मिल जाए पार्लर का। हाँ मौसेरी बहन, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ये रास्ते में खा लूंगी मैं। बाय, घर पे मिलते हैं। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आया था, और अब मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तब तक तुम आराम करो। आई एम सॉरी। किस लिए? मैं जब से आपकी लाइफ में आई हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। पहले संग्राम सिंह, फिर घर में आग लग जाना। मैं आपके लिए बहुत अनलकी हूं ना। किसने कहा तुमसे ये सब? ऐसा कुछ नहीं है दिशा। बुरा तो मेरे साथ बचपन से होता है, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो मेरा बुरा वक्त उतना बुरा नहीं रहा। मेरा मतलब कल मेरे साथ काफी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम मेरे साथ थी तो उतना बुरा नहीं हुआ। यू आर माय लकी चार्म। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो एक हिम्मत सी रहती है, एक उम्मीद रहती है कुछ अच्छा होने की। सच कहूं तो कल घर जलने के बाद मैं टूट जाता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। तुम मेरे लिए अनलकी कोई बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तुम मेरी दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड।
और हमेशा ऐसे ही रहना, और कभी भी अपने दिमाग में ऐसी बातें मत आने देना। चले गए पंडित जी, बैठे हैं, तुमसे बात करना है। देखो हम तो बाहर रहेंगे, अकेले रहेंगे, कोनो बात का डर नहीं है हमको, लेकिन वो पिरज्ञा है ना, उस घर में जा रही है, उस घर में वो दोनों डायन भी है, उसे के साथ रहेगी, दोनों गलती ना हो जाए उससे। आप संभाल लेना थोड़ा, है ना? अच्छा काम करने जा रही है, उसको उसका पति से मिला दो, दोनों अभिषेक को पिरज्ञा को खुश रखो। हम जानते हैं तुम बहुत बिजी हो, सबका सुनना पड़ता है तुमको, लेकिन अभी कुछ दिन है ना, वो केवल अभिषेक को पिरज्ञा को दे दो। तुम जो पिरज्ञा को उसका सुहाग लौटा दोगी ना, तो हम 1 महीना तक सुहाग का सारा सामान फ्री में बेचेंगे। सच्चे बता रहे हैं तुमको। तुम हो ना? मैं हूँ, मैं आगे तुम पहले नहीं बोल सकती थी क्या? कब से आग चल रही है मेरी? तुम पानी लेकर आओ। हाँ, आप रुकिए, मैं आगे। ये मतलब बंद बाथरूम में कहाँ भाग कर जाऊंगा मैं? मेरा मतलब तो शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। अरे करना क्या है? पानी चला गया है, पानी लेकर आओ। एक तो मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से पानी की कमी कैसे हो? धूल दो मेरी आंखों में, कुछ तो करो। आप शांत हो जाइए, आप इधर आइए, बैठिए। इधर बैठिए, मैं पानी लेकर पानी। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। तो कहीं नहीं जाओगी। मेरे तो तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अब क्या जा रही हो तुम? आप बैठिए। प्लीज मत जाना। ये आग बहुत पानी चाहिए, पानी। बस कहीं नहीं भागी, बस पानी लेने गई थी। पानी? पर बाथरूम में पानी है क्या? बाथरूम में पानी नहीं है, लेकिन बेडरूम में तो पानी था ना, वहीं से लेकर आई। चुपचाप बैठिए एकदम, और मैं आपकी सारा ये साबुन साफ कर देती हूँ। चुपचाप बैठिए ना। अच्छा, मैं तुम्हारी आंखों में साबुन डालता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ तो तुम कैसे चुपचाप बैठी रहती? आप चुप बैठेंगे या नहीं? तुम मुझे डांट रही हो? नहीं, मैं तो समझा रही हूँ। मैं बस समझा रही हूँ कि अगर आप चुप नहीं बैठेंगे तो मैं साफ कैसे करूंगी? मैं कोशिश करता हूँ। फिर अगर मैं साफ नहीं कर पाई, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा दोबारा पानी। आराम से, ठंडा है। बहुत ठंडा है। आग जल रही है। बस आप चुप क्यों नहीं कर रहे? तब से बच्चों की तरह चिल्ला रहे, मैं कैसे साफ करूंगी? आप चिल्लाते रहेंगे तो। तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी भाषा कैसे बदल गई? मतलब तुम्हारी हिंदी वैसी वापस आ गई जैसे मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। ये मैं क्या कर रही थी? मुझे तो मुन्नी की तरह बात करनी चाहिए। नहीं, वो चल रहा है। अरे वो तो हम आपका ध्यान बटाने के लिए हम कर रहे थे, ध्यान बटाने के। प्रज्ञा, नहीं। आप तनु को मत बताइए कि मैं यहाँ हूँ। क्यों नहीं बताऊं? प्रॉब्लम क्या है? बस मत बताइए प्लीज। हमारी शादी हुई है, पति पत्नी है, क्या फर्क पड़ता है फिर उसे पता चलता? आप समझ नहीं रहे ना। मैं इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देखिए, वो
मैं नहीं चाहती कि तनु घर में बाकी सबको बता दे कि बताने दो, सबको भी जानने दो कि हम बाथरूम में एंजॉय कर रहे हैं। नहीं। देखिए आप दादी को क्या कहेंगे, मतलब हम दोनों ऐसे बाथरूम में, मतलब तुम टेंशन मत लो, दादी को मैं संभालूंगा। हाँ? प्रज्ञा तुम अंदर हो क्या? हाँ कौन है बाहर? अभी मैं हूँ तनु। हाँ क्या काम है और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं एक्चुअली प्रज्ञा को ढूंढ रही थी, तुमने उसे कहीं देखा है क्या? वो मेरे साथ बाथरूम में नहा रही है। वो क्या है ना, मेरा हाथ पीठ तक नहीं पहुंचता ना, तो पीठ घसने में मदद कर रही है वो। क्या वो तुम्हारे साथ अंदर शावर ले रही है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम दोनों चड्डी पहनकर आसमान में उड़ रहे हैं तो तुम क्या विश्वास करोगी? नहीं ना, तो ढूंढ लो, घर में कहीं होंगे वो। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं वो तो तुमने जो कहा मैंने बस वही पूछा। अब तुम जा सकती हो और दोबारा मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और जाते वक्त कमरे का दरवाजा जोर से बंद करना। दरवाजे के बंद होने की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। आज जाकर लग रहा है कि एक्सीडेंट के बाद ना अब मुझे मेरी पहली वाली प्रज्ञा मिल गई। जब तुम मुझे डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर जो अधूरापन है ना पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे सुकून से याद है दादी क्या कहती थी कि अगर हम दादी को परपोते या परपतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। तो अब तो मौका भी है और दस्तूर भी। मतलब अगर लड़का हुआ ना तो लड़का बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए, और अगर लड़की हुई ना तो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए। और अगर जुड़वा हुआ तो उसका नाम हम अभी क्या रख देंगे? वही नाम जो तुमने सजेस्ट किया था, याद है? मैं तो बोल रहा हूँ अमीर लूंगी उखाती, तुम्हें डिस्को दिखाती, डिओड्रेंट लगा के आती, तुम रुको। प्रज्ञा, प्रज्ञा, रुकी, तुम वापस आ गई। लड़ तो तुम रही हो, ये तो मेरा प्यार करने का तरीका है। इन्होंने मेरी आहट पहचान ली और मैंने इनकी खुशबू। जब तक आपसे दूर थी मेरी सांसों में आपकी खुशबू का एहसास था। प्रज्ञा, ये तुमने प्रज्ञा की साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? और ये सारे टैटू कहाँ गए तुम्हारे? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मुझे कम से कम मुन्नी की तरह बाल तो बनाने चाहिए थे। अब क्या करूं? वैसे तो बड़ी जुबान चलती तुम्हारी, आज क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। हे भगवान, इसे शक ना हो जाए। कुछ नहीं बोलूंगी तो पक्का शक हो जाएगा, पर बोलूं क्या? से गूंगी बन के क्यों खड़ी हो? जवाब दो मुझे। हकला क्यों रही हो? जवाब दो सीधे सीधे। मुन्नी का रूप धारण कर लिया, इसे चुप कराने के लिए मुझे मुन्नी की तरह बोलना भी पड़ेगा। अरे हम क्या जवाब दें? आप सही सवाल ही नहीं कर रहे, आप गलत सवाल कर रहे। गलत सवाल का सही जवाब कैसे दें? और तरीका होता है कोई भी सवाल करने का, तरीका ही गलत है तो हम कैसे सही जवाब देंगे? अब देखिए, आप हमको तुम हमको बोली थी कि हम प्रज्ञा जैसा बने, तो हम उसके जैसा ही बन रहे हैं, उसके जैसा कपड़ा पहन रहे हैं, प्रज्ञा जैसा बाल। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम प्रज्ञा बनने की कोशिश कर रही हो
तो ये सब कुछ तुम अकेले मैनेज नहीं कर सकती। तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है? जवाब दो मुझे, कौन हेल्प कर रहा है तुम्हारी? तुम्हें नहीं लगता तुम जी जी करके अभी से जी लगाने लगी हो? लगाना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। नहीं तो उनको शंका हो जाएगा ना कि हम क्यों नहीं कर रहे, काहे नहीं कर रहे। ये जो तुम बोल रही हो ना वो बिल्कुल क्या हो रहा है यहाँ पर? थैंक गॉड पहले तुम आ गई। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला चल रहा है। What's wrong with you, तनु? हमारी लैंग्वेज को क्या हो गया? ये गड़बड़ घोटाला एंड ऑल? अब इस गंवार के साथ रहेंगे तो वैसी लैंग्वेज बोलेंगे ना। तुम वो सारी चीजें छोड़ो और इससे पूछो कि इसने साड़ी क्यों पहन रखी है, इसने प्रज्ञा का लुक क्यों लिया है। इससे पूछो ये इसके डॉट वो टैटू कहाँ गए और इसके बाल इतने शॉर्ट कैसे हो गए। तुम पूछो इससे। क्या करूं भगवान, कैसे संभालूं इस बात को। और पिरग्या पता है, वो आयला और तनु हमको बार बार बोलती रही कि एकदम पिरग्या मतलब तुम्हारे जैसा बनना है, मतलब तुम्हारे जैसा बाल होना चाहिए, तुम्हारे जैसा भाषा होना चाहिए, तुम्हारे जैसा कपड़ा होना चाहिए। लेकिन हम कुछ नहीं किए। हम अपने असूल का पक्का है। हम अपने आप को थोड़ी भूल सकते हैं। हमको वैसे भी पता था हम कुछ कर ले, तुम्हारे जैसे तो बन नहीं सकते। हम कुछ नहीं किए। अब तो देख लिया ना तुमने, सुन लिया ना सब कुछ। उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस सब अलग था, पहले जैसा नहीं है। उसके ना पर निकल आए। तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी, तुमसे। प्रज्ञा का रूप नहीं, प्रज्ञा का भूत सवार है उस पे। तनु चुप रहो, फालतू मुझे डिस्टर्ब मत करो, जस्ट लीव मी अलोन, गो। अरे तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? मैं चली भी जाऊंगी लेकिन बाद में तुम पछताओगे, देखना। ये मुन्नी आखिर कहना क्या चाहती थी? मेरी धमकी को रिपीट कर रही थी या मुझे ही धमकी दे रही थी? क्या मतलब उसका कि हुक्म का बादशाह उसे छोड़ेगा या नहीं? आज उसकी आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसकी आंखों में जीतने का वही जुनून दिखा जो मुझे कभी प्रज्ञा की आंखों में दिखा करता था। प्रज्ञा का नाटक करते करते वो खुद को प्रज्ञा तो नहीं समझने लगी, कल को उसी की तरह सोचने भी लगी तो नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। इससे पहले कि मुन्नी पे प्रज्ञा की ओवरडोज हो जाए, मुझे ये खेल जल्दी खत्म करना होगा। तो अब बताओ मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे अपने कंट्रोल में रखो। तनु, कहा ना मैंने तुम्हें, फालतू की बकवास बंद करो एंड जस्ट गो फ्रॉम हियर। अरे तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही? बाद में देखना, जब हमारी बिल्ली हमें म्याऊं करेगी ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। बहुत हो गया तनु, मारूंगी, सच्ची में बोल रही हूँ। जस्ट लीव फ्रॉम हियर, चली जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ गलती कर रही हूं मैं, पर कुछ तो है जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ छुपा दिए तुमको वो आइला और तनु? कैसे पता करें तुम दोनों का ठिकाना? एक ही काम अच्छा हो गया, वो पिरग्या अपने पति से मिल गई। जो एक बोझ था हमरा अभिषेक को लेकर कि उसको धोखा दे रहे हैं ससुरा, वो बोझ तो उतर गया। जो डर था कि पता नहीं डायन हमारे बच्चों का साथ करेगी का, वो डर तो खत्म नहीं हुआ। अब हम आराम से अपना बच्चा दोनों को ढूंढ सकेंगे और पिरग्या आराम से अपने पति के। अरे हम पिरग्या को तो पूछे ही नहीं कि घर में सब कैसा चल रहा है। पता नहीं मुन्नी को उसके बच्चों के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। कितनी परेशान थी वो। अरे उसका ही फोन आ गया। हेलो, हाँ मुन्नी कैसी हो? अरे हाल खबर तुम्हारा पूछने के लिए फोन किए हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छुटका छुटकी का कुछ पता चला? क्या बताएं, कुछ पता तो चला है नहीं, लेकिन चिंता नहीं करो। देखो क्या है कि हमारी बहन के बच्चे हैं, खून तो हमरा ही है ना, तुम के ढूंढ निकालेंगे। क्या बोलते हूँ, जहाँ राह वहाँ चाह, जहाँ चाह वहाँ राह मुन्नी। मतलब समझी कि नहीं समझी? समझ गई। तो बस
मतलब समझ गए तो हमारा काम हो गया। अरे तुम बताओ, तुम मिली सबसे, कोनो गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मैं सबसे मिली, कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब ठीक है। थैंक्स टू यू, तुमने सब कुछ एकदम ठीक से सिखा के भेजा था। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, टीचर हो तुम और हम ही तुमको सिखा दिए। मैं क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिनों बाद मैं घर लौटी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी मुन्नी की, शायद मुझे तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आई थी जितनी आज हुई है। दादी, इंदू दादी, राज भैया, मिताली भाभी, बबली, सबसे मिलके बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या कहूँ। बस मैंने इतना किया कि मैं रोई नहीं। अरे नहीं, रोना नहीं, रोई ना तो पकड़ी जाओगी, किसी को शक हो जाएगा, इसीलिए तो नहीं रोई ना। और अभिषेक से मिलके कैसा लगा? हेलो, तुम हो ना? नहीं, मैं हूँ यहाँ। वो उनसे मिलकर वाकई ऐसा लगा दोबारा जिंदगी मिल गई। आज तक सिर्फ सांस ले रही थी, जिंदा तो मैं आज से हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। तुम अपने परिवार से, अभिषेक से मिल ली, अब उनके साथ रहो और सबका ख्याल रखो। सबको तो तुमने संभाला था मुन्नी, मैं नहीं भी थी तो तुमने सबका ख्याल रखा, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बावजूद तुम डरी नहीं, तुमने सबका साथ दिया। सिर्फ तुम ही हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। बहादुर, आप जाके रोटी बना लीजिए, मैं आती हूँ, ठीक है? वो सोना है ना, मतलब कोना है ना, धोना है। हाथ गंदे हो गए थे तो वही धोना था ना। होगा ना तुम्हारे पास सैनिटाइजर? हाँ चलो ना, हाथ देखो कितने गंदे हो गए। हाँ चलो। क्या कर रहे हैं आप? अब जाने नहीं दूंगा। अरे पूरा दिन इसी वक्त का इंतजार कर रहा था मैं। क्या कर रहे थे आप? ऐसे सब बैठे हुए थे और आप हाथ पकड़ के। हाँ तो सोफे पर लोग बैठेंगे ना, खड़े थोड़ी ना होंगे। आप बातें मत बनाइए, दादी सब समझती हैं, वो हंस रही थी। जब से मैं हूँ तब से दादी हंसी जा रही है। अब मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ के नहीं लाऊंगा तो किसका? पड़ोसी का हाथ पकड़ूंगा? अच्छा ठीक है, काम है मुझे, मैं जाती। भाव मत खाओ, सुबह से तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक से जवाब तक नहीं दे रही। अब बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है? कौन सा सवाल? वही जो तुमसे बहुत में पूछा था मैंने। वो सब खाने पे इंतजार कर रहे ना। मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ। बताऊंगी ना, पहले उन लोगों को खाना दे देती हूँ, फिर आपको जवाब दे दूंगी। नहीं, मुझे मेरा जवाब अभी चाहिए। रॉबिन आ जाएगा अभी। आने दो। दादी आ जाएगी। आने दो। लेकिन कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। क्या चाहिए? कुछ रकमा पास आई ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे देना। अरे कुछ रकमा पास आई ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे देना। चाचू, हाँ कहाँ जा रही हो तुम? इधर इधर। बबली की बच्ची सब गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या किया? आप ही कह रहे थे वो कूची। कुछ नहीं का पूछी। अच्छा सुन, तुझे खेलने के लिए छोटी बहन चाहिए क्या? हाँ पर कहाँ है? चाहिए ना? हाँ। तो एक काम कर, अपनी चाची के पास जा और अपनी चाची से पूछ कि चाची मुझे छोटी कजन सिस्टर कब दोगी? ओके। क्या पूछोगी? चाची मुझे अपनी छोटी कजन सिस्टर कब दोगे? और साथ मत छोड़ना, बस पीछे लगे रहना। ओके। हाँ कजन सिस्टर लेकर आना। जा। ओके बाय। कुची और निकाल दो कुची। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।